बहुत से ऐसे चैनलों में अर्जुन क्यों आया, अर्जुन कैसे आए, सब कुछ चल चुका है, कुछ बाकी नहीं है। अर्जुन अब क्यों फरार है, ये चैनल पर अब चलना बहुत ज़रूरी है। और ये कानून के लिए भी, प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अर्जुन अभी तक बाहर क्यों घूम रहा है, अब तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। कहूँगा, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से, मालती को न्याय दिलाने के लिए ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहां हम लोग खटखटाने नहीं जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और मालती को न्याय दिलाने के लिए हम पूज्य जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में जाएंगे, वहां पर भी गुहार लगाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ फ्रेम में जिसे आप देख रहे हैं, शायद आप इन्हें पहचान रहे होंगे। ये हमारे साथ सिंगर गोलू जी हैं। और आपको बता दें, कहीं न कहीं मालती के प्रकरण में लेकर मालती के न्याय के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ होता है ये तो सामने देखने को होगा। लेकिन पीएम रिपोर्ट की बात सब लोगों ने, कई लोगों ने पीएम रिपोर्ट की बात चला रहे थे कि पीएम रिपोर्ट में ये आया, पीएम रिपोर्ट में वो आया। लेकिन आखिरकार असल में पीएम रिपोर्ट आज आई है और गोलू लेके आए हैं। और उस पीएम रिपोर्ट को बाकायदा ये लोग फाइल वगैरह लगाकर अपनी कानूनी प्रक्रिया कर रहे हैं। क्या कुछ मामला है पूरा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और इस मामले को कहां तक ले जा सकते हैं और क्या मालती को आखिर में न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये सारे प्रकरण पे हम बातचीत करेंगे गोलू से। गोलू जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो भी आपके चैनल पे मुझे देख रहे हैं, आप उनको मेरा प्यार प्रणाम। सबसे बड़ा सवाल, एक सवाल ये है कि लोग कह रहे थे कि तहरीर दे दिया गया है और तहरीर में जो नाम है पूरी तरह से विष्णु को दोषी बनाया गया है। लेकिन जो लोगों को सवाल मन में चल रहा है या जो मालती सवाल छोड़कर गई है, वो सब लोग कह रहे थे कि इसमें 2-3 नाम और आ रहे हैं। अर्जुन का नाम आ रहा था, फिर राहुल का नाम आ रहा था, ये सारे नाम आ रहे थे। लेकिन आज एक एप्लीकेशन किसी वीडियो में हमने देखा, उसमें कई लोगों का नाम है। वो कौन सा एप्लीकेशन है, ज़रा वो पब्लिक को क्लियर कर दीजिए। उस एप्लीकेशन में मैं आपको साफ साफ बता दूं, वो दिखा देंगे। एप्लीकेशन में साफ साफ अर्जुन का नाम, और वीडियो में तो गया होगा, कहीं भी आप फोटोस लगा दीजिएगा, मैं भेज दूंगा आपको। उसमें आप साफ साफ देखेंगे राहुल का नाम, अर्जुन का नाम, राधिका का नाम और विष्णु का नाम, ये 4 नाम है। और मैं आपसे और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये फिर से दोहराना चाहूँगा, क्योंकि मैं जिसको भी अब बाइट दे रहा हूँ, मुझे फेम नहीं पाना, मैं सबसे कहूँगा कि मालती के न्याय के लिए आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। जो मालती को न्याय दिलाना चाहते हैं, बिग फैन मालती चौहान। मैं चाहता हूँ कि इन मालती को इंसाफ मिले। मैं हर बार अब सबसे यही कहूँगा, मालती को न्याय मिले, मालती को न्याय मिले। अच्छा, ये बात आप न्याय की लड़ाई के लिए जो लड़ रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ आप में नहीं सुनिए ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जो आप ये लगातार न्याय की लड़ाई के लिए गुहार लगा रहे हैं, क्या कुछ आपको पुलिस प्रशासन की प्रक्रियाएं देखने को मिल रही है, वहाँ से कुछ लापरवाही नज़र आ रही है, या वो जिस हिसाब से विवेचना कर रहे हैं जो अधिकारी इसमें लगे हुए हैं, उनके लिए क्या कहना, मतलब क्या लगता है आपको न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, मालती की मृत्यु हुए मुझे लगता है कि आज 6वां दिन हो रहा होगा। इन 6 दिनों में अभी ये 3 जो नाम है, ना इन्हें हिरासत में लिया गया, ना ही पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ठीक है, मैं एक तरीके से मान सकता हूँ, कानूनी प्रक्रिया अपने तरीके से चलाई जाती है, अपने तरीके से कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि कानून थोड़ी सख्ती बरते तो ये 3 नाम जो है पूरी तरीके से सामने आ सकता है और बाहर आ सकता है, और इनसे एक पूछताछ बाकायदा बैठा करके की जा सकती है। मैं इतना ही कहूँगा। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप सभी से, मालती को न्याय दिलाने के लिए ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहां हम लोग खटखटाने नहीं जाएंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे और मालती को न्याय दिलाने के लिए हम पूज्य जी महाराज योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में जाएंगे, वहाँ पर भी गुहार लगाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 3 नाम मुकदमा जो हुआ है, जो तहरीर दी गई है, प्लस पॉइंट पहले ही तहरीर में दी गई है। सबसे सर्वप्रथम जो रिपोर्ट लिखाई गई थी जिनके नाम से, उसमें ही ये पूरा नाम है। जो फालतू की अफवाहें ये फैला रहे हैं, ये बहुत गलत है। मैं कहता हूं कि जब आप FIR की कॉपी नहीं देखें तो आप अपने पर्सनल चैनल पर ऐसी चीज़ों को क्यों डाल रहे हैं? पहली बात, उनसे पिताजी से मिलिए और उस तहरीर को देखिए। अगर वो नाम आपको नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि आप लोग खाली झूठी अफवाहें, इनकी
थी उनकी सुन करके आप लोगों को बताते हैं। लेकिन ये कंफर्मेशन आप सभी को मिल चुका है कि राहुल, राधिका, अर्जुन, विष्णुराज, ये चारों नाम हैं। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा मालती को न्याय मिलना चाहिए, उसके पिताजी को न्याय मिलना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए, तभी आगे चल करके जनता को कानून के ऊपर भरोसा रहेगा। गोलू, एक जो बड़ा सवाल है जो दर्शक जानना चाहते हैं कि इस मामले में अगर कहीं न कहीं देखा जाए, अगर अर्जुन की एंट्री ना हुई होती तो शायद मालती का परिवार बच जाता, और अर्जुन जो है वो अभी तक बाहर घूम रहा है। पुलिस की प्रक्रिया क्या है कुछ अर्जुन के लिए? देखिए, आपने सही कहा, अगर एंट्री ना होती हो तो बात की बात है, लेकिन एक तरीके से अगर अर्जुन अभी तक बाहर है, अब ठीक है, बहुत से ऐसे चैनलों में अर्जुन क्यों आया, अर्जुन कैसे आए, सब कुछ चल चुका है, कुछ बाकी नहीं है। अर्जुन अब क्यों फरार है, ये चैनल पर अब चलना बहुत ज़रूरी है। और ये कानून के लिए भी, प्रशासन के लिए भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अर्जुन अभी तक बाहर क्यों घूम रहा है, अब तक उससे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। मेरे कहने का साफ मतलब ये है। बस अब वो चीज़ें बहुत हो चुकी, ऐसा नहीं है कि किसको नहीं पता है कि वो कैसे आया, क्यों आया, सबको पता है। अब मुझे बार बार एक ही चीज़ को दोहराने में मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी होगी, लेकिन अब अर्जुन क्यों फरार है, राहुल क्यों फरार है, राधिका क्यों फरार है, इस पर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मालती को न्याय दिलाने में बहुत ज़्यादा सबको एकदम आसानी होगी, बिल्कुल आसानी होगी। अच्छा गोलू जी, एक बड़ा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं कि पीएम रिपोर्ट आज आपने देखा है अच्छे तरीके से, हाथों में लेके सारी चीज़ें, उसकी एक एक हेडिंग आपने पढ़ा है। हालांकि यहाँ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने वो हमारे पास भी नहीं है। अच्छा, इसलिए क्योंकि उनके पिताजी के ही पास है। हमको बुलाए थे, आप सबको पता होगा कि 3-4 दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी, मैं उनके पिताजी से मिल भी नहीं पा रहा था। आज सुबह 4 बजे बाबा योगी आदित्यनाथ जी के दरबार में जाना था, लेकिन मेरी तबीयत अचानक 2 बजे रात को ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हम सुबह 4 बजे का जो प्लान था निकलने वाला, वहाँ दरबार में सुबह जाते हैं तो 6 बजे तक आपकी अर्जी लगती है, वहाँ पे मिलते हैं हम सब लोग, क्योंकि वहाँ पे जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है आगे बढ़ने की, वहाँ 6 बजे तक पहुँचना होता है। लेकिन हम लोग नहीं जा पाए, मेरी तबीयत नहीं खराब सही नहीं थी, जिसकी वजह से मैं जा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद फिर जब सुबह हो जाती है, ठीक ठाक बचता है 10-11, तो इनके पिताजी से मिलता हूँ, घर पर जाता हूँ, वो रिपोर्ट जो भी उनको मिला हुआ है वो भी फ़ोटोकॉपी मिला हुआ है, ओरिजिनल मिला हुआ है, वो भी कहाँ पे, थाने में। ठीक है, जो रिपोर्ट ओरिजिनल में होगा वही फोटोकॉपी में भी होगा। तो फोटोकॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि दम घुटने से मालती की मृत्यु हुई है। और अब ये कंफर्मेशन वहाँ के या तो कोई डॉक्टर और या तो थाना प्रभारी या कोई वकील ही कंफर्मेशन देगा, क्योंकि इनके पिताजी इतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं, लेकिन अब ये कंफर्मेशन देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, डॉक्टर की लिखावट कुछ अलग होती है, हर कोई नहीं पढ़ पाता। उनको सोमवार को बुलाया गया है, उनके पिताजी को थाना धनघटा में सीओ साहब रहेंगे, उनको पूरी तरीके से सब बैठा कर जानकारी देंगे। अच्छा, वहाँ पे मंडे को, हाँ मंडे को बयान लिया जाएगा। अभी बयान हुआ कहाँ, तो इसी पे तो सब सवाल है कि 6 दिन हो गया इस घटना को और ना बयान लिया गया, ना ही कोई कानूनी प्रक्रिया। इसी पे तो उसके पिताजी बहुत रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। तो मंडे को अभी आज सुबह एक मुंशी आते हैं, एक नोटिस जारी होता है, और नोटिस उनको आया है, मिला हुआ है, उसके हिसाब से उनको मंडे को बुलाया गया है, जिसमें वो अपना बयान पूर्ण रूप से वो देना चाहेंगे, वहाँ पे देंगे वो। अच्छा, जो बयान वहाँ पे देना होगा वो, अब ये उनका परिवार वहाँ पे जाएगा ना, क्योंकि अभी बयान हुआ कहाँ पे, तहरीर तो हो गई, अब ये सारी बातें वहाँ पे बयान करेंगे तो उसके हिसाब से प्रशासन आगे कार्रवाई करेगी। यही क्या लगता है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का शासन है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, लेट भले होता है लेकिन किसी न किसी ऐसी प्रक्रिया में जो होता है वो न्याय होता है, पुलिस तुरंत एक्शन में आती है और वो अपना कार्य करती है शांतिपूर्वक। तो क्या लगता है आपको, मालती चौहान को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? न्याय की गुहार के लिए तो हम लोग मतलब आप समझ लीजिए कि रात दिन एक कर रहे हैं। हर बार हमारी आवाज़ में सिर्फ और सिर्फ मालती को इंसाफ चाहिए, मालती को इंसाफ चाहिए, हर बार बोल रहे हैं। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी से भी यही गुहार करूंगा, उनके चरणों को छू कर स्पर्श करके मैं ये कहूँगा कि मालती के पिता को इंसाफ दिलवाइए, मालती को इंसाफ दिलवाइए, तभी मालती की आत्मा को शांति प्रदान होगी। नहीं तो अगर उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, उसे न्याय नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से इनके पिता का भी और मुझे लगता है आम जनता का भी कानून से भरोसा उठ जाएगा। गोलू जी, एक बड़ा सवाल और एक अहम सवाल है, एक आपकी और मालती चौहान की रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है।
लास्ट समय क्या कुछ बातें हुई थी और क्या आपको लगता है कि मालती इतने कमज़ोर दिल की थी, ऐसा कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? पहले उस रिकॉर्डिंग के बारे में ज़रा बता दीजिए, क्या क्या बातें लास्ट बार आप जब हमने उसे फ़ोन किया, हमारी बात हुई, पहले बहुत सारी बात हुई, का हो गई, कैसे का हो गई भाई नहीं बतावत है, तब भैया रह दे जाए दे कोनो बात नहीं, बड़ा इग्नोर कर रही थी, घर पर थी नहीं वो। तो मैंने उसको एक दो बार उसको फोर्स किया, बताओ का भइल ऐसा कौन बात है? तो कहती कि अरे तुमके वो दिन नंबर ना मंगले गोरखपुरिया के, हम कही गोरखपुरिया कौन? अच्छा गोरखपुरिया भौजी हाँ। तो ऐसा उनसे हम बतौले कि सारा बतिया कि हाउ जोन रधिकवा नहीं डाल है, यही सारी बातें हो रही। तो उसमें अपनी पूरी बातें बता रही थी कि रधिकवा बियाह करे चाहता, और जब हम घरवा सूतत रही हैं तो हमके कुल नशा गोली खिया देते रहे और अपने जाकर स्टूडियो मजा मारते रहे। इस सारी बात पूरी रिकॉर्डिंग में, वो भी मालती की जुबानी पड़ी हुई है। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, आप स्क्रीन में चला सकते हैं वो। हाँ, वो मेरे चैनल पर ही है, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा। अब वो सारी बात तो अपने खुद से ही, जिसके ऊपर दर्द बीत रहा है, जिसके ऊपर पड़ रहा है, अगर लोग उस पर भी भरोसा ना करें तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चुल्ली भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। मालती जब खुद चीख कर चिल्ला रही है कि मेरे साथ ये प्रताड़ना हुई है, मुझे मारा गया है, पीटा गया है, और उस पर भी लोगों का आंख ना खुले, तो मुझे लगता है उनसे बड़ा बेवकूफ़ कहीं नहीं होगा धरती पर कोई। लेकिन कहीं न कहीं जो इनकी भी प्रक्रिया थी, मालती जी की भी प्रक्रिया थी, वो कहीं न कहीं अर्जुन के टचअप में ज़्यादा रहती थी। विष्णु का आरोप लगातार लगा रहा था कि ये उनका अफेयर्स में है, और हमने सवाल भी किया था मालती चौहान से, इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में हमने पूछा था कि क्या वाकई में रियल में आपको उनसे प्रेम है, तो उन्होंने कहा था कि हमें। देखिए, ये बात का जिक्र उसने किया था कि मैंने ही फोर्स किया था अर्जुन से बात करने के लिए। ठीक है, उन्होंने कह दिया, हमने सुन लिया, लेकिन जो साक्ष्य के रूप में मैं एक चीज़ रखता हूँ कि हमेशा जब तक मैं खुद से नहीं देखूँगा, और मुझे लगता है कि खुद ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे सामने नहीं आ रही, ये लोग 4-5 लोग ऐसे नहीं बोलते, तो मुझे लगता है उस चीज़ पर मैं कोई बात नहीं करूं, क्योंकि भगवान जाने। अब देखिए, अब लोग बिना डाइवोर्स के अगर शादी को असली शादी मान लेते हैं, वो तो एक अलग बात होगी, लेकिन कानूनी तौर पे तो मुझे लगता है कि ये शादी नहीं थी, एक तरीके से मजाक हो गया। और हिंदू धर्म को पूरी तरीके से तार किया गया, उसको सर्वसार करने की कोशिश की गई है। और बात रही इनके प्रेम प्रसंग की, तो हो सकता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं, अगर इन लोगों ने किया होगा तो ये उनका आपसी मामला होगा, इस पर हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन मालती को देखिए, मुझे लगता है सारे प्रकरण अपनी जगह पर हैं। ये लोग तलाक कर लेते हैं, अलग अलग हो जाते, अलग की बात है, लेकिन मालती की निश्चित तौर पर मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। वो इस दुनिया को अलविदा ना करती, ये उसका असली सज़ा नहीं था। इतना। अच्छा, ये बताइए कि गोरखपुरिया भौजी को इस समय जगह जगह से लोग ट्रोल कर रहे हैं, तमाम जगह से तमाम चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? गोरखपुरिया भौजी जिस प्रकार इस प्रकरण को सुलझाने की कोशिश की, और हम लोग देख रहे हैं कि कहीं न कहीं मदद भी कर रहे हैं, लेकिन उनको हर जगह ट्रोल किया जा रहा है। गोरखपुरिया भौजी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। वो भी सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रही थी, क्या कहना चाहेंगे उनके? देखिए, मैं सिर्फ फ्यूचर की बात करता हूँ, प्रेजेंट की बात करता हूँ। मैंने पहले ही कहा कि अगर ये लोग प्रेजेंट में अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं अच्छा ही बात करूँगा, मैंने अच्छा ही देखा है। और बाकी अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, जैसे नहीं लोग ब्लॉग्स बना रहे हैं, काफ़ी लोग कहते हैं पहले से तैयार करके रखते हैं खुद को। जब गोरखपुरिया भौजी को मैंने मदद करते हुए देखा हमेशा, तो उनकी अच्छाइयों के बारे में बात करूंगा। लेकिन मैं तो एक एक्टर हूं, मैं एक सिंगर हूं, तो मुझे पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, स्क्रिप्टिंग सारी चीज़ें, तो उस पर मैं क्या बात करूंगा। अगर उनके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आई, ये लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो हो सकता है भाई उनकी एक अलग ज़िंदगी, मैं उस पर क्यों टीका टिप्पणी करूँ। लेकिन ये अच्छाई के लिए उन्होंने, जिस दिन से मालती की मौत हुई है या उसके पहले भी कुछ ऐसी बातें आई हैं, मालती के सपोर्ट में उन्होंने वीडियो बनाया, और प्लस जब भी कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, वो बेचारी वहाँ से भागकर मालती के घर के और परिजनों की पूरा साथ दे रही है। मैं इतना ही कहूँगा कि अभी फ़िलहाल के लिए गोरखपुरिया भौजी जो भी कर रही है, बेचारी अच्छा ठीक ठाक कर रही है मालती के परिवार के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। और उनके पास्ट के बारे में मैं सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी उस विषय में कोई बात नहीं करना, क्योंकि जिस चीज़ का मैं साक्षी नहीं, उस पर क्यों बात करूँ मैं। मान लीजिए, अगर मैं, क्या आपको लग रहा है कि इस प्रकरण में बहुत सारे लोग अपने आप को वायरल होने के लिए उलूल जुलूल का बयानबाजी भी कर रहे हैं? ये जरूर मैं कहूँगा, या ऐसे मैंने कहीं देखा है कि बहुत सारे ऐसे जो काफ़ी लोग हैं जो ऐसे बयानबाजी में उतर जा रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, किसी को कुछ भी बोल दे रहे हैं, हवा बनाने। हाँ, वही चीज़। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, अच्छी बात बताइए, मैं 24 घंटा मालती के पिता के साथ खड़ा हूँ,
आपके बारे में भी बोला जा रहा है। हाँ, अरे भैया मैं कह तो रहा हूँ कि अब अगर मैं अच्छा भी कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि 100 में मैं 90 अगर अच्छा कर रहा हूँ तो जो 20 बच रहा है वो ख़राब करवा दे रहे हैं लोग, बोल रहे अरे फलाना ऐसा। अच्छा, कहीं इस बात की तो जलन नहीं कि भाई उनके परिवार वाले मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे साथ हर जगह बाबू बाबू ऐसे, बाबू ऐसे, बाबू ये कर दीजिए, बाबू यहाँ जाना वहाँ जाना, तो ये कहीं इस बात की जलन नहीं लोगों को। और या तो फिर एक बात मुझे बताइए, इंसानियत के नाते किसी के पिता के साथ खड़ा होना क्या गलत बात है? आप प्रैक्टिकली सोचिए, ठीक है, व्यूज़ नथिंग, ठीक है, कुछ नहीं है, मतलब व्यूज़ नथिंग। और मुझे लगता है कि शूटिंग शॉटिंग और ये क्या बोलते हैं आप, एक्टिंग एक अलग चीज़ें हो गई, एक अलग रखिए, लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए इंसानियत के भगवान ना करे अगर मेरे साथ कुछ हो जाए और आप लोग अगर मेरे साथ खड़े रहें और कल को मेरे घर का बंदा करे अरे ससुरा आया था खाली व्यूज़ के चक्कर में, तो मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं गोलू जी, वो कह रहे हैं कि मीडिया वाले जा रहे हैं वहाँ टीआरपी लेने के लिए, लेकिन वो आ रहे हैं अपने चैनलों पर जो वीडियो डाल रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं? अरे अगर इतना ज़्यादा तुमको मिर्ची लग रही है वीडियो से तो तुम मत आओ ना, वीडियो मत बनाओ तुम। वीडियो उसके बच्चे के साथ वीडियो बनाना, तमाम प्रकार की चीज लोग वायरल कर रहे हैं। देखिए मैं तो अपनी बात लोग क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ, हम लोग तो सवाल करके कम से कम समाज को एक संदेश देने का कार्य कर रहे हैं। आप लोग तो सवाल कर नहीं पाएंगे, ये भी सत्य है, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं वीडियो टू वीडियो आप तो भी खेल रहे हैं। मैं सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अभी सिर्फ और सिर्फ मालती को न्याय दिलाने के लिए खड़े हुए आगे। किसी को कोई उनको ट्रोल करे, कोई उनको ट्रोल करे, कोई हमको ट्रोल करे, कोई इनको ट्रोल, मैं कहता हूँ सब मिल करके अगर मालती जी के पिताजी के साथ खड़े होकर के मालती के पिता को न्याय दिलाइए तो सबसे बड़ी जीत हम सब की होगी। अगर एक उंगली अकेला मुझे लगता कुछ नहीं करे, लेकिन ये अगर 5 उंगली मिलती तो मुट्ठा बनता और मजबूत होता है, और मजबूत होकर के मालती के पिता के साथ लड़ी। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है। अब मान लीजिए आपने कहा अगर मैं उन्हें कटाक्ष करूं या उन्हें कटाक्ष करूं या इन्हें कटाक्ष करूं, कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन सबको मैं मिलाकर एक साथ हाथ जोड़कर निवेदन करूं कि आप सभी लोग मेरे साथ आइए, मालती के पिता के साथ में आइए, इनके परिजन के साथ में आइए और मालती को न्याय दिलाने के लिए साथ में आइए। मैं यही कहूँगा, मैं किसको कटाक्ष करूँ? क्योंकि मेरा जो रियल जीवन है, आप समझिएगा, मैं ब्लॉगर तो हूँ नहीं, तो मैं कैसे किसी के ऊपर वो करूँगा? पर मैं हमेशा यही कहूँगा कि आप सभी लोग न्याय के लिए साथ में खड़े हुए हैं। लास्ट में क्या सब कुछ भूल जाइए, आप सब कुछ भूल जाइए, फलाना ये बोला, फलाना बोला, ऐसा बोला। मैं कह रहा हूँ अपने जीवन पर भी सोचिए, कल भगवान न करे आपके ऊपर अगर ऐसा बीते तो गोलू बाबू को याद करिए, गोलू भैया को याद करिएगा। भगवान जहाँ भी मुझे रखेंगे, कहीं ना कहीं अगर मैं मेरी हैसियत या मेरी औकात है, मेरी क्षमता है, तो मैं आपके दरवाजे पर पहुँचूंगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहूँगा। एक दूसरे को कटाक्ष करना बंद कर दीजिए, एक दूसरे को कटाक्ष करना बंद कर दीजिए, लेकिन एक दूसरे के साथ खड़े रह करके, कंधे से कंधा मिला करके। और बस इतना सब लोग बोलिए, बिग फैन मालती चौहान, और किसी भी हाल में मालती को इंसाफ मिलेगा और मालती को इंसाफ दिलाएंगे, मिलकर दिलाएंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ तमाम प्रकरण पर बातचीत करने के लिए गोलू जी थे, सिंगर गोलू जी थे, जो लगातार मालती के न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि इस प्रकरण में पुलिस बिष्णु राज को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है और कहीं न कहीं अब पुलिस जो है इस पर एक्टिव होकर कार्य कर रही है। आखिरकार और कुछ क्या निकल कर आता है तो बाद में देखने को होगा। फिलहाल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।